हाय गाइस। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, आई होप आपने लास्ट दशहरा स्पेशल वाला लेक्चर देखा होगा, जिसमें एडजॉइंट और उसकी कुछ बेहतरीन सी प्रॉपर्टीज विद क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। ठीक है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम फुल एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक इनवर्स का मेथड मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुका हूं, जब हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल देखा था। एक मेथड मैं आज सिखाने वाला हूँ विद प्रॉपर्टीज। और बच्चों, एक और मेथड होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो अब आपके पोर्शन से हट चुका है। ठीक है। तो यही सीखना है बच्चों, या तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करने आता है, उसमें इनवर्स हमको निकालना पड़ता है। तो यार, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पक्का प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ओके। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस डिस्कस कर चुके हैं कि जो ए इनवर्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके। और बच्चों, एस ऑब्वियस आपको ये भी ध्यान रखना है, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो हम हमेशा लिखते हैं डेफिनेशन में, जिसका ऑर्डर कितना है, एन है। अब बच्चों, क्या सारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है? नहीं। इसमें प्राइमरी कंडीशन क्या है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, वरना मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। ओके। और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसको और क्या बोला जाता है बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके। यानी अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, तभी वो इन्वर्टिबल होगी। ओके। अब बच्चों, एक चीज और, जब भी आप इनवर्स निकालेंगे, स्टेप वन क्या होता है, हमेशा पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फाइंड डिटर्मिनेंट ए फर्स्ट। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वहीं पर कहानी खत्म। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। और क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है। और अगर ये जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो, तब आप बोलेंगे कि मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, और इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ओके। तो स्टेप वन आपको समझ में आया। और स्टेप टू में फिर हमको क्या निकालना है बच्चों? कोफैक्टर निकालने और एडजॉइंट सॉल्व करना है। मैं लिख देता हूं। स्टेप टू क्या है आपके पास, इसमें हमको पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं। और स्टेप थ्री क्या है बच्चों हमारे पास, हमको अभी एडजॉइंट ए फाइंड करना है। और स्टेप फोर क्या है, रेशियो लेना है बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चों? ऊपर वाला, जो हमने अभी ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है, वो अप्लाई करना है। ओके। तो चलिए बच्चों, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, और आज ही हम इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे। सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया, 2 - 1 3 4, और मैंने बोला आप लोगों से ए इनवर्स फाइंड करो। चलो बच्चों, स्क्रीन पॉज करो, फटाफट ट्राई करो। ठीक है। रिज्यूम कर ली स्क्रीन, तो चलिए अब मेरा भी देख लीजिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग मैच कर लीजिएगा। पहला स्टेप बच्चों, डिटर्मिनेंट निकाला कैसे? 2 × 2 है, बहुत ईजी है, 8, और माइनस माइनस +3, 8 + 3 11, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब बच्चों ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, आप बोलोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, या मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों, कोफैक्टर, पहले C11 निकालते हैं। C11 कैसे आएगा देखो, पहला रो और पहली कॉलम को ड्रॉप कर दो, तो 4 बचा। ओके। C12 कैसे आएगा बच्चों, देखो पहला रो दूसरा कॉलम ड्रॉप किया, 3, और ये ऑड है तो -3। ओके। C21 कितना आया, 2 1, -1 आ गया, और ये ऑड है तो +1 हो जाएगा, ये ऑड है देखो। और C22 2 2, तो ये आपका 2 आ गया। तो बच्चों, एडजॉइंट है कितना आ जाएगा देखो, 1
वो फॉर्मूला लास्ट में लगाएंगे, पहले एडजॉइंट निकालते हैं खाली। C11, C12, C21, C22, इसका ट्रांसपोज। तो कर लेते हैं बच्चों, 4 - 3, फिर 21 में 1, 22 में 2, इसका ट्रांसपोज। ये आ जाएगा 4 - 3 1 2। अब बच्चों 2 × 2 का तो मैंने आपको एडजॉइन निकालने का शॉर्टकट भी बताया था। शॉर्टकट क्या था देखो, जो डायगोनल एलिमेंट थे उनको आप इंटरचेंज कर दो। ठीक है, ये देखो ये इंटरचेंज कर दिया, 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, 3 को -3 और -1 को 1। बट बच्चों मैंने आपको यहाँ लॉन्ग कट से क्यों कराया, क्योंकि एग्जाम में 2-3 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू फॉलो ऑल स्टेप्स, इसके लिए। ठीक है, और 1 मार्क में आएगा तो आप शॉर्टकट से वहां पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, अब ए इनवर्स कितना हो गया, ए इनवर्स का अगला स्टेप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला पहले आपको लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। 1/11, एडजॉइंट की वैल्यू 4 1 -3 2। अब बच्चों ये भी एक आंसर है, और थोड़ा अच्छा आंसर और कब हो जाएगा, जब मल्टी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्या होता है बच्चों, जो ये है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो अंदर सबसे। 1/11 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 11 से सबको डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा देखो, 4/11, 1/11, -3/11 और 2/11। ये बन गया बच्चों हमारा ए इनवर्स। ओके, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं 3 × 3 का। सपोज अभी बच्चों ए मैट्रिक्स है, कुछ ऐसी दे दी, 8 4 2 9 4 1 2 8, इसका इनवर्स निकालना है। बच्चों चाहे तो आप सरस डायग्राम से डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। मैं फिलहाल डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए कैसे होगा, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, 8 लिखा। फिर देखो 9 × 8 72, -4 × 2 8। फिर बीच का एलिमेंट -4, पहला रो दूसरा कॉलम ड्रॉप कर दिया, 8 × 2 16, -1 × 4 4। फिर +2, पहला रो तीसरा कॉलम ड्रॉप कर दिया, 4 -9। तो क्या आ जाएगा बच्चों देखो, 8 × 72 -8 कितना होता है बच्चों, 64, -4। अब देखो 16 - 4 कितना हुआ, 12। फिर +2 × 4 -9 -5। पूरा सॉल्व कर ले तो 8 × 64 कितना हो गया बच्चों, देखो 8 4 32, 2 3 कैरी, 8 6 48 51, -4 × 12 कितना हुआ बच्चों, 48 -10। ओके, इतनी बात समझ में आई बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों 512 -58 कितना हो जाएगा, 454। तो क्या ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है बच्चों, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब फटाफट हम कोफैक्टर्स निकालते हैं बच्चों। C11, C11 का मतलब क्या है, मैंने बच्चों लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कोफैक्टर, कोफैक्टर वाले लेक्चर्स में नहीं आ रहा है तो प्लीज वो देख लीजिए। पहला रो पहला कॉलम ड्रॉप कर दिया, 8 9 72, -4 2 8 कितना होता है, अभी किया था 64। उसके बाद बच्चों C12 कितना हो जाएगा, देखिए 1 2, 8 2 16 -4। 16 -4 कितना होता है बच्चों, 12, और ऑड है तो नेगेटिव। फिर C13, C13 मीन्स 4 -9 -5। ठीक है, फिर C21, 21 4 8 32 -4 कितना हो जाएगा, 32 - 4 28।
और नेगेटिव का 28। C22, 22 मीन्स 64 माइनस 2, 62। C23, 23 मीन्स 2 3, 16 माइनस 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर दो, 16 माइनस 4 कितना होता है बच्चों? 12। ओके। और ये 2 3 कैसा है? ऑड। ऑड को बच्चों नेगेटिव करना मत भूलिएगा, एक बार आप लोग सारे साइन चेक कर लीजिएगा। ओके। अब बच्चों C31, 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 16 माइनस 18 कितना हुआ? -4। C32, C32 कितना आएगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम, 32 माइनस 4, 28। और नेगेटिव का 28, ये ऑड है। ओके। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 64। ओके। अब मैं बच्चों एडजॉइंट है सीधे ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ, सारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। C11 64, मैं सीधे ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ। C12 को यहाँ इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ट्रांसपोज लेके, -12। C13 -5, फिर C21 -28, ठीक है, -20। C22 62, C23 -12, C31 -4, C32 -28, C33 64। ये आ गया बच्चों एडजॉइंट। और ए इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसको इनवर्स डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट को डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट कितना था हमारे पास? 1/454। और एडजॉइंट कितना है? 64 -28 -4, उसके बाद -12, 62 -28, उसके बाद -5 -12, 64। अब बच्चों अगर आप चाहो तो ये 454 को अंदर ले जाके डिवाइड कर सकते हो सारे एलिमेंट से। ओके। और अगर नहीं करना है तो ये भी एक आंसर है, प्रॉपर आंसर है। जब बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं बच्चों, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको 2x2 3x3 दोनों का ये फाइंड करना आया होगा, इनवर्स। ठीक है। अब फटाफट से बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज या फिर थ्योरम्स ऑफ डिटर्म, सॉरी ये इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। क्या क्या प्रॉपर्टी है बच्चों इनवर्स की, अभी हम देखते हैं। इनवर्स किसका बच्चों? मैट्रिक्स का, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी तो है बच्चों, अगर आपने ए इनवर्स का वापस से इनवर्स निकाला तो आपको मैट्रिक्स ए वापस से मिल जाएगी। ओके। ए इनवर्स का इनवर्स मीन ए। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, रिवर्सल रूल यहाँ भी फॉलो होता है। ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये बातों को बच्चों हम एक एग्जाम्पल से प्रूव भी कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स है ए और बी, मल्टीप्लाई किया, इनवर्स लिया, और पहले इनवर्स लिया फिर मल्टीप्लाई किया रिवर्स ऑर्डर में, पहले बी फिर ए इनवर्स, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब मुझे लगता नहीं बच्चों कि बोर्ड में ये ऐसे प्रूव करने आएगा, बट आता भी है, बहुत बार आया भी है, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, वो भी आता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों देखो, इफ ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ठीक है। ट्रांसपोज का भी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। और एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज लेने के बाद इनवर्स करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब जब मैं आपको बच्चों मैट्रिक्स इक्वेशन कराऊंगा ना, वहां पे एक क्वेश्चन इसी कैटेगरी का आता है, जहां पे आपको ए ट्रांसपोज दे दिया जाता है और फिर बच्चे इनवर्स दोबारा निकालने लग जाते हैं। नहीं निकालना है बच्चों। ठीक है। इजी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवर्स ऑफ इन्वर्टेबल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
जो इन्वर्टिबल है, तो उसका जो बच्चों इनवर्स होगा वो कैसा होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा। ओके, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट बस एक थ्योरेटिकल बात है बच्चों, एमसीक्यूज वगैरह में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं आपको एज ए प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। और डिटर्मिनेंट तो बच्चों एक वैल्यू आती है ना। अब सपोज डिटर्मिनेंट मेरा 5 आ गया, 5, तो 5 का इनवर्स क्या होता है, 1/5। कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स को आप 1 नहीं लिख सकते हो, किसी वैल्यू को तो लिख सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स को 1/डिटर्मिनेंट ए लिख लो। ठीक है, तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को आप कैसे याद कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देख लो बच्चों, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको 5 दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो गया, 5 इनवर्स मीन्स 1/5। तो आई होप बच्चों आपको प्रॉपर्टीज भी समझ आई होगी, प्लीज इसको नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, और ट्राई टू प्रूव देम। ठीक है, नहीं आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, मैं प्रूफ भी इसका आपको बता दूंगा। प्रूफ मींस एग्जाम्पल लेके, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली, देन इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिया। ओके, अब बच्चों फटाफट से कुछ होमवर्क लिख लो। होमवर्क में क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है। मैं आपको कुछ मैट्रिक्स दे देता हूँ, जैसे ये है 1 2 5, 1 -1 -1 2 3 -1, ये पहली मैट्रिक्स है, ए मान लेते हैं इसको। दूसरी सपोज बच्चों पी है, पी मैट्रिक्स हो गई 2 -1 1 -1 2 -1 1 -2 2। उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स है आर, ये मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4। अब बच्चों करना क्या है, देखो ए पता है, ए इनवर्स निकालो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ओके, यहाँ पे पी पता है आपको, पी इनवर्स फाइंड करिए और डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स। यहाँ पे आर पता है, आर इनवर्स फाइंड करिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आर इनवर्स। ठीक है बच्चों, इतना करिएगा होमवर्क और मुझे बताइएगा। ओके, तो आई होप मैथमेटिक्स की पहुंच को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे कमेंट करिए, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और तो प्लीज मुझे बताइए, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन रह आपको ऐसा लगता है कि रह गया है बच्चों, मैंने कोशिश की कि सब रेडियली सब कवर करूं, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर और करवाइए प्रैक्टिस, प्लीज कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, और होमवर्क को ऑनेस्टली करिएगा। ठीक है, और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो चलो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।